हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। मैं आपके सामने डॉक्टर अनवर आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं ये हिजामा कपिंग थेरेपी। ये थेरेपी के बारे में शायद आपने कभी सुना हो। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम की है, अप्रॉक्सीमेट मोर और लेस 1500 ईयर्स पहले की ये थेरेपी है और जो बहुत इफ़ेक्टिव एंड सिक्योर है। बिल्कुल इसमें किसी भी टाइप की एलिमेंट, किसी भी टाइप की डिफॉर्मिटी को कवर कर सकते हैं और इसमें 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। सबसे पहले ब्रीफ थोड़ा मैं इसके बारे में दे दूं कि कपिंग थेरेपी है जिसमें हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि टॉक्सिन्स जितने भी अवेलेबल हमारे मेटाबॉलिज्म में या हमारी बॉडी में होते हैं या हमारे ब्लड में होते हैं, उन्हीं से सब इन्फेक्शन या फिर उन्हीं से ही किसी टाइप की एलिमेंट को इनिशिएटिव होता है, लिया जाता है। सो बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है इम्प्योर ब्लड एक्सट्रैक्ट करके। वो मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से किया जाता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले एक्रेलिक प्लास्टिक कप्स होते हैं जिनसे वैक्यूम बनाया जाता है एक ओरिजिन इंसर्शन के अकॉर्डिंगली। ये पेशेंट है जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड लेग पेन्स का ये पेशेंट है, 60+ मेल। ये कपिंग थेरेपी हो रही है इनकी, क्योंकि दूसरे ट्रीटमेंट से इनको इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए, माइनर कट होते हैं। थोड़ी देर के वैक्यूम करने के बाद उस जगह ये माइनर कट्स दिए जाते हैं ताकि इनके थ्रू ब्लड एक्सक्रीट किया जा सके और बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जा सके। ये माइनर कट्स हैं जिसमें पेन नहीं होता है नॉर्मली पेशेंट को, और ये बहुत जल्दी क्योर 2-3 दिन में हो जाते हैं। तो अब देखिए, हल्का सा ला के फिर दोबारा हम कप्स में वैक्यूम करते हैं और ब्लड एक्सक्रीशन इसमें इजीली हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि नॉट इवन ए सिंगल टॉक्सिफाइड ब्लड हैज़ बीन एक्सक्रीटेड। सिर्फ नॉट इवन ए सिंगल डिटॉक्सिफाइड ब्लड हैज़ बीन एक्सक्रीटेड। इसमें सिर्फ टॉक्सिन ब्लड बाहर आता है। इसमें कोई एलिमेंट, इसमें किसी भी टाइप की वीकनेस या फिर डिफिशिएंसी नहीं होती पेशेंट को। अगर आपने कोई मिथ इसके बारे में सुनी है तो वो करेक्ट नहीं होगी। इसके कंसर्न में आप किसी से भी एक्सपर्ट से इसकी राय ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अब देखिए, लंबर रीजन में है, ये माइनर कट्स दिए जा रहे हैं। माइनर कट्स के बाद इसमें दोबारा कप्स लगाए जाएंगे और ब्लड को एक्सक्रीट किया जाएगा और सिर्फ टॉक्सिन ब्लड ही एक्सक्रीट होगा। इसमें किसी भी टाइप की, जैसे मैंने बताया, परेशानी नहीं होती है। तो किसी भी एज ग्रुप में ये किया जा सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बस ये हेमीफीलिया के पेशेंट को नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग की स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए उस पेशेंट के अलावा ये किसी भी टाइप के पेशेंट पे अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो। कि बस कुछ माइनर एग्जामिनेशंस करने से पहले किए जाते हैं और ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होता है और ब्लड, मैंने बताया जैसे ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस होगा तो ये काफ़ी परेशानी और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं इसकी वजह से, इसमें क्योर होता है 100%। इसकी कुछ सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं डे टू डे, जो भी इसमें स्केड्यूल होता है, या आप अपने डॉक्टर से या फिर किसी जामा एक्सपर्ट से, कपिंग थेरेपी स्पेशलिस्ट से इसके बारे में आप कंसर्न कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ मुझसे बात करनी है तो कमेंट में आप अपनी जो भी क्वेरी हो मुझे शेयर कर सकते हैं। आई जस्ट गेट इन टच विद यू। कुछ बेनिफिट्स अभी मैं बताऊंगा, वैसे हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, किसी भी टाइप की एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। फ़िलहाल थोड़े से बेनिफिट ये हैं कि जिससे आपको ये पता चलेगा ये किस काम आता है। देखिए, इसके अंदर ये ब्लड फ्लो को एनकरेज करता है, एनहेंस करता है, क्योंकि लेस ब्लड फ्लो की काफ़ी परेशानियों की प्रॉब्लम होती है हमारे में। कंट्रोल ब्लड प्रेशर करता है, किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है। सर्वाइकल एंड बैक पेन में और नी पेन में ये बहुत इफेक्टिव होता है। मसल्स प्रॉब्लम के लिए, और रही एंजाइटी और डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है। डिप्रेशन के पेशेंट इसको बहुत कराते हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट उसमें होता है। ये माइग्रेन के लिए बहुत फ़ायदा है, जॉइंट्स पेन के लिए भी, और वेरिकोज वेन में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा भी काफ़ी एलिमेंट्स और डिफॉर्मिटी को ये कवर करता है। बस ये है कि आप अपनी क्वेरी शेयर करिए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, कोई भी किसी की कोई इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री। ये देखिए, लेग पेन है, ये पोस्टीरियर साइड में इनके ये थोड़ा इंस्टॉल करे जाते हैं कप्स, और अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉब्लम को क्योर किया जाता है। ठीक है, ये मेरा क्लिनिक है, मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक,
और हमारे यहाँ फिज़ियोथेरेपी और नॉर्मल जीपी जनरल प्रैक्टिस, हिजामा, पंक्चर, सब कुछ ट्रीटमेंट इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किसी भी टाइप के मिथ पे मत जाइए, कोशिश करिए आप इसका ठीक से, आपकी प्रॉब्लम जो भी है उसका ठीक से इलाज करा सकें। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। और कुछ इसमें ऐसी भी बात नहीं है कि किसी भी एज ग्रुप में नहीं करा सकता। ऑब्वियसली 15-16 साल की एज के बाद ये आराम से करा सकता है। अच्छा, हेयर लॉस के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को प्री मेच्योर हेयर लॉस होता है, ये हेयर ग्रेइंग होती है, उसमें ये बहुत रोल प्ले करता है। किसी भी टाइप की अर्थराइटिस हो, किसी भी टाइप की इंटरनल प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया, और एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन परेशानी है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बहुत परेशानी है। आजकल तो काफ़ी लोग दवाओं से बचते हैं, थोड़े दिन दवा तो खानी चाहिए, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्लड इसमें एक्सक्रीट हो रहा है, और ये सारा टॉक्सिफाइड ब्लड है, सारा टॉक्सिन है ये। इसके अंदर कोई भी ब्लड प्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई वीकनेस आएगी इसके बाद, या फिर कुछ किसी भी टाइप की डिफिशिएंसी आएगी। ठीक है, ये किसी भी टाइम कर सकते हैं और किसी भी एज कर सकते हैं। हालांकि इसकी स्पेसिफिक कुछ टाइम होता था, पहले वो मून का सिस्टम होता था, लेकिन अब काफ़ी इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी टाइम अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसर्न करके ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दूसरी बात ये, और ये सारा प्रोसीजर फ्रेंड्स सिर्फ हार्डली 20 मिनट्स का होता है। 20 मिनट्स में वैक्यूम भी बनता है और ब्लड भी एक्सक्रीट होता है और पेशेंट को हम फ्री कर देते हैं। इसमें कोई टाइम टेकर भी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसकी सिटिंग्स डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी भी टाइप की परेशानी है तो आप इसकी सिटिंग्स भी रिपीट कर सकते हैं, मोस्टली ट्वाइस अ मंथ, या फिर थोड़ी और जैसे भी। बस ये डिपेंड करता है आपकी क्रोनिक या एक्यूट डिसीज़ पे। उस कंडीशन में ये देखिए, ये ब्लड है जो उसमें क्लॉटिंग बन जाती है, ये सारा टॉक्सिफाइड ब्लड है। एंड इस थेरेपी को करने के बाद पेशेंट बहुत रिलीफ पहली ही सिटिंग में करता है और काफ़ी मजीद परेशानियों से बचता है। ये देखिए, मोस्टली ये कभी किसी पेशेंट को तो कप्स बिल्कुल भर जाते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा सिक्रीशन होती है। और पेशेंट को जब हम इसके बारे में ब्रीफ करते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो पेशेंट कन्विंस होते हैं कि हाँ, ये बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। सबसे पहले ये कि आपको थोड़ा अवेयर होना है, चाहे आप गूगल देखें या आप किसी भी कंसर्न डॉक्टर से इसके बारे में बात करें। हाँ, नॉन कंसर्न डॉक्टर से इसके बारे में बात करेंगे तो दे डजंट नो अबाउट एनीथिंग ऑन दिस ट्रीटमेंट। तो आप किसी कंसर्न से जो ऑलरेडी ये काम करते हों ठीक से, या उनको प्रैक्टिस हो, तो उनसे इसके बारे में कंसर्न करें। ठीक, किसी भी टाइप की मिसगाइड ना हो, किसी भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें। ठीक है, ये पेनलेस थेरेपी है, बस 1-2 दिन इचिंग होती है। ये पूरे प्रोसीजर के बाद हम पेशेंट को ऑलिव ऑयल इसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि थोड़ी इचिंग ना हो। ऑब्वियसली थोड़े से माइनर कट होते हैं तो 1-2 दिन की इचिंग तो होती ही है, इसके बाद सब नॉर्मल होता है। इसमें खाने के लिए कोई एक्सटेंशन पर्टिकुलरली नहीं होती, सिर्फ कुछ कुछ फैट ओरिएंटेड चीज़ों के अलावा बाकी तो आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यू आर जस्ट नॉर्मल। ये 25 मिनट की सिटिंग के बाद मोरलेस आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं कि इसको करने के बाद आपको भी रेस्ट करना पड़ेगा या आपको किसी टाइप का खाने में एब्सटेंशन करना पड़ेगा, कुछ रोकना पड़ेगा, ऐसा कुछ ख़ास बात नहीं है। वैसे तो डॉक्टर्स इसके बारे में पूरी बात बताते हैं। आई होप मैंने ये सेटिंग्स देखी पूरी हो गई है, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है। इस करने के बाद आपको कुछ परेशानी हो, कुछ इंक्वायरी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल और ऑन हिजामा कपिंग थेरेपी। इसके बारे में टाइम टू टाइम मैं आपको ज़रूर कुछ बताता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के लिए या किसी नए एलिमेंट या ट्रीटमेंट के लिए। जब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।